नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट एंड दिस इज कौशल। तो आज की क्लास में एमसीक्यूज हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आप सभी लोगों के लिए। तो बिना देरी के हम करते हैं क्लास को शुरू। 75 तक कंप्लीट करा चुका था, आज शुरू होंगे ये 76 से, और 76 से लेकर के 100 तक जाएंगे। स्कोर जरूर बताना है भाई सभी लोगों को कि क्लास में टोटल स्कोर क्या है आपका, कौन से एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो। एग्जाम का नाम नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। जो भी डाउट्स वगैरह हो तो वो डाउट्स भी जरूर आज की क्लास में बताएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 76 में क्या है, यहाँ पर आपको फिल करना है राइट ऑप्शन कि वेलकम बैक, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट सम ऑफ द वोकैबुलरी बी यूज्ड इन सेशन 2। करेक्ट आंसर बताएंगे इसमें क्या होगा। अब देखो, वेलकम बैक इन दिस क्लास यानी इस क्लास में आपका स्वागत है। किसका स्वागत है? somebody का, किसी का। somebody मतलब पता नहीं। एवरीबडी का, सभी लोगों का। नोबडी, किसी का नहीं, या फिर एनीबडी। अब यहां से हम कौन कौन से ऑप्शन को हटा सकते हैं? पहले तो नोबडी हटा दो, क्योंकि इस सेशन में स्वागत है तो हम लोगों की बात कर रहे हैं। एनी का यूज भी नहीं करना है, क्योंकि सेंटेंस आपका कैसा लिखा है? पॉजिटिव लिखा है, अफर्मेटिव। ठीक है। समबडी, समबडी नहीं, जो क्लास में बैठे उन सभी का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, और यहां हो जाएगा आपका एवरीबडी। क्लियर? तो ये हो गया आपका राइट आंसर यहां पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 77। 77 में क्या है, चलो देखते हैं कि इन अदर वर्ड्स आई हेल्प पुअर पीपल विद देयर मनी। यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं सहायता करता हूं लोगों की। किससे? देयर मनी, यानी उनको क्या देके उनको क्या करके? इन्वेस्ट, मनी इन्वेस्ट करके। अब इनवाइटिंग, इन्वेस्टिंग, इन्वेंटिंग या इन्वॉल्विंग। चलो, सिंपल सा ऑप्शन था, और जो अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्टिंग। यानी पैसे को इन्वेस्ट करके मैं लोगों की हेल्प करता हूं। अब ये ध्यान देना है कि यहां पर आपको ये जीरंड ही लिखना है। क्या लिखना है? जीरंड। क्यों? क्योंकि विद आपका प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? जीरंड आता है। ये ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर 78 में। 77 में 78 देखें कि माई क्लाइंट्स कॉन्टेक्ट आवर ऑफिस बाय ईमेल और फोन एंड देन वी एन अपॉइंटमेंट। यानी जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो कांटेक्ट करते हैं हमारे ऑफिस में। कैसे करते हैं? ईमेल के द्वारा या फोन से। उसके बाद हम उन्हें क्या देते हैं? अपॉइंटमेंट। मेक एन अपॉइंटमेंट, टेक एन अपॉइंटमेंट, डू एन अपॉइंटमेंट, या फिर गिव एन अपॉइंटमेंट। राइट आंसर। अब देखो, ये पूरा आप अपॉइंटमेंट के साथ ही जो वर्ब करेक्ट यूज होती है वो होती है मेक। मेक एन अपॉइंटमेंट होगा, गिव अपॉइंटमेंट नहीं, टेक अपॉइंटमेंट नहीं, और ना ही आपका डू एन अपॉइंटमेंट। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, योर अरेंज सॉरी you arrange an appointment with another person because you want to or see them। ठीक है। यानी आप अरेंज करते हो। क्या अरेंज करते हो? अपॉइंटमेंट। किनके साथ? अन्य लोगों के साथ। क्योंकि यू वांट, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो? टू, और मतलब अथवा। सी का मतलब क्या है? सी मीन्स मीट। या उनसे मिलना चाहते हो, या इनकाउंटर करना चाहते हो, ग्रीट करना चाहते हो, या फिर मीट करना चाहते हो, या फिर टॉक करना चाहते हो। चलो, अब यहां पर देखो, अथवा लगा है, इसका मतलब या तो ये या ए। इनकाउंटर बाई चांस होता है, इसको हटा दो। ग्रीट अभिवादन के लिए नहीं। ठीक है। अब हम सी से सिमिलर वर्ड ही लेंगे। अब सी का सिमिलर वर्ड क्या होता है? मीट, टॉक नहीं।
तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी, यानी या तो आप उनसे मिलना चाहते हो या फिर उन्हें देखना चाहते हो। यहां पर सी मीन्स देखने से, ठीक है। और दूसरे शब्दों में कहें तो सेंटेंस में सी का मीनिंग मीट से भी हो सकता है, ये ध्यान देना है। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 18। 80 क्या है? द म्यूजियम, यानी म्यूजियम ही पेड ए विजिट। तो ध्यान देना है, पे अ विजिट होता है, यानी कि विजिट करना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए ये सेकंड फॉर्म यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। द म्यूजियम ही पेड अ विजिट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अब देखो ये सेंटेंस क्लॉज लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी से बता देते हैं। और रिलेटिव क्लॉज लिखा हुआ है, ये ध्यान देना है, ठीक। अब यहां पर ये द म्यूजियम सब्जेक्ट है आपका। क्लियर। म्यूजियम क्या है? सब्जेक्ट है। उसने वहां विजिट किया। अब यहां वर्ब फिल करना है, किसकी वर्ब? इस म्यूजियम वाली। तो क्या होगा? तो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 में? द म्यूजियम ही पेड ए विजिट स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। कहां पर है? गली के अंत में, ठीक। म्यूजियम सिंगुलर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 80 में। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 80 में ऑप्शन नंबर आपका सी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वी हैव टू गो टू द सी साइड इन हिज कार क्योंकि आवर्स डैश फिक्स्ड। यानी हमको जाना होगा कहां पर? सी साइड पर, उसकी कार में। यानी कि हमें अपनी कार में नहीं जाना है, उसकी, यानी किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, उसकी कार में जाना है। क्यों जाना है? रीजन दिया हुआ है आवर्स। आवर्स मतलब हो जाएगा यहां पर आवर कार, क्योंकि हमारी जो कार है क्या फिक्स्ड नहीं हुई है। फिक्स्ड यानी उस वो अभी रिपेयर नहीं हुई है। वाजंट, हैवंट, या फिर हैडेंट, या फिर हैजेंट बीन। सेंटेंस को समझो। अवर स्टार यानी कि क्या नहीं है? फिक्स्ड, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा वो फिक्स्ड की जाएगी। इसका मतलब हुआ सेंटेंस हमको बनाना होगा ये पैसिव वॉइस में। किसमें बनाना है ये सेंटेंस? पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस क्या बनेगा? देखो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट में नहीं बनाना है। आवर स्टार यानी कि सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, पास्ट नहीं बनाएंगे। और करेक्ट पैसिव वॉइस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कि आवर्स हैजेंट बीन फिक्स्ड, यानी कि हमारी अभी ठीक नहीं हुई है। नेक्स्ट है 82। सेंटेंस नंबर 82 है ही सेड ही फेल्ट बैड बिकॉज ही लेट इन द लेट द नाइट बिफोर। अब देखो उसने कहा कि उसने कैसा महसूस किया? बैड। क्यों किया? क्योंकि अब सिट्स अप, वाज सिटिंग अप, हैज सिट अप, या हैड बीन सिटिंग अप। आगे देखो द नाइट बिफोर। इस बिफोर को ध्यान से देखो कि यहां पर क्या हो सकता है। क्या होगा? द नाइट एगो का क्या हो जाएगा? एगो किसमें चेंज होगा? बिफोर में, ठीक। आपका ये क्या है? नरेशन लिखा हुआ है। अब करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो यूज होगा, देखो प्रेजेंट में नहीं बनाना क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में नहीं बनेगा। वाज सिटिंग अप नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये हो जाएगा हैड बीन सिटिंग अप। हैड बीन सिटिंग अप, सेंटेंस नंबर 82 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 83। अंटिल ही वॉज मैरिड। अंटिल मीन्स यदि नहीं, ठीक है। यदि वह शादी नहीं करता नहीं करता तो क्या होता? ही एनी न्यू क्लॉथ्स। ही हैजेंट हैड, ही डजंट हैव, हैज नॉट, या डिड नॉट हैव। अंटिल वाला सेंटेंस किस में लिखा है? पास्ट में। तो ये क्लॉज किस में बनाएंगे? ये भी हम पास्ट में ही बनाएंगे। प्रेजेंट हटा दो,
प्रेजेंट हटा दो, ये भी हटा दो, पास्ट इंडेफिनिट राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डिड नॉट हैव। क्या हो जाएगा? डिड नॉट हैव करेक्ट आंसर सेंटेंस 83 का। 84 है आपका, बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सेंचुरी के समाप्त होने से पहले द सिटीज पॉपुलेशन, शहर की जो जनसंख्या थी, अबाउट 2 मिलियन, वो कितनी थी? लगभग 2 मिलियन थी। अब ऑप्शन क्या करना है? वाच, वर, हैज बीन या हैड बीन। अब सेंटेंस को थोड़ा सा देखो, बाई द टाइम लिखा है, बाई के बाद टाइम लगाओ, किसी भी फॉर्मेट में लगाओ, सेंटेंस बनता है परफेक्ट में। किसमें बनेगा? परफेक्ट। ठीक है, तो बी ऑप्शन हटा दो, ए हटा दो। अब देखो 18th सेंचुरी, अभी क्या क्या चल रहा है? 21st सेंचुरी। ठीक है, तो 21st चल रहा है तो वो प्रेजेंट होगा, ले 18th सेंचुरी क्या हो जाएगा? इसका पास्ट हो जाएगा, है ना 21 का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे और ये होगा हैड बीन अबाउट 2 मिलियन। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? राइट आंसर 84 में ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस 85। हाँ, और अभी तक इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना डाउनलोड, और इसके साथ साथ इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। नेक्स्ट है सेंटेंस 85, ही इन हिज ऑफिस एट द मोमेंट, यानी कि इस समय वह कहाँ कहाँ काम कर रहा होगा? इस समय अपने ऑफिस में। शुड वर्क, शुड बी वर्किंग, कुड वर्क या मस्ट हैव वर्क। अब सेंटेंस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ध्यान देते हैं। मस्ट हैव वर्क यानी किसी भी मॉडल वर्क के बाद, ध्यान देना, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद यदि हम हैव लगा देते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ये शो करेगा कि वो सेंटेंस पास्ट की कंडीशन बता रहा है, तो सेंटेंस पास्ट में होगा। यहाँ क्या लगा है? एट द मोमेंट, मतलब इस समय। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है प्रेजेंट, इस समय वह क्या कर रहा होगा? अपने ऑफिस में काम। शुड वर्क, शुड बी वर्किंग या कुड वर्क, कुड हटा दो, पास्ट में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ही शुड, ही शुड बी वर्किंग इन हिज ऑफिस एट द मोमेंट, यानी कि वह इस समय अपने ऑफिस में काम करना उसको चाहिए, है ना, या कर रहा होगा। नेक्स्ट 86, व्हेन द फिल्म a crowd of people stopped to watch it so that traffic came to a stop। आंसर क्या होगा? अब यहां पर सेंटेंस क्या बनाना, ध्यान दो। सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस। व्हेन द फिल्म, फिल्म क्या हो रही थी? शॉट, यानी कि शूटिंग चल रही थी फिल्म की। तो अ क्राउड ऑफ पीपल, काफी संख्या में लोग क्या हुए? रुक गए इसे देखने के लिए। फिर क्या हुआ? सो दैट ट्रैफिक केम टू अ स्टॉप, ट्रैफिक भी रुक गया वहां पर। अब फिल्म शूटिंग चल रही थी, यानी समथिंग वाज हैपनिंग, है ना। तो ये पैसिव वॉइस बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 86 में। फिल्म सिंगुलर है, वाज लगाएंगे, कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, बीइंग आएगा, और शूट का थर्ड फॉर्म शॉर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 86 में करेक्ट है। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक यू जॉन, यानी मुझे नहीं लगता कि आप क्या, आप जॉन से मिले हैं। यू हैविंग मेट, टू हैव मेट। अब यू सब्जेक्ट है आपका, अब इसके बाद वर्ब लगाना, टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा, हैविंग नहीं होगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है तो ये प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में ही बनाएंगे, पास्ट नहीं बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आपका, हैव मेट। क्या होगा? हैव मेट करेक्ट आंसर। 88 है, क्या है? द स्मिथ्स चूज टू बाई द हाउस एज इट्स सराउंडिंग क्लीन एंड क्वाइट। ठीक है, स्मिथ ने क्या किया? स्मिथ ने चुना क्या? खरीदना एक घर,
एज, क्योंकि इसका जो सराउंडिंग था वो कैसा था, क्लीन एंड क्वाइट था। अब 88 में देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, तो ये क्लॉज भी पास्ट में ही बनाएंगे। बीइंग हटा दो, ये नहीं होगा। अब इट्स सराउंडिंग, इट्स सराउंडिंग के साथ क्या आएगा, सिंगुलर या प्लूरल, तो सराउंडिंग के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ऑप्शन होगा राइट 88 में आपका डी। सराउंडिंग्स वर क्लीन एंड क्वाइट, क्यों जिसकी जो आसपास था सराउंडिंग थी वो कैसी थी, साफ और शांत थी। नेक्स्ट है सेंटेंस 89, आई टीवी व्हेन द लाइट वेंट आउट, जब लाइट चली गई। अब यहां पर ध्यान दो, व्हेन के बाद यदि पास्ट इंडेफिनिट लिखा है तो ये क्लॉज किस में बनाना है, सामान्यतः आपको कंटिन्यूअस टेंस में या प्रोग्रेसिव टेंस जिसे हम बोलते हैं। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट, वाज वॉचिंग। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। व्हेन द लाइट वेंट आउट, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। 90, दे विद ईच अदर सिंस दे लेफ्ट द स्कूल, सिंस के बाद ये पास्ट का टाइम हो गया। अब सिंस और फोर कौन से टेंस में आता है आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। किसमें आएगा, अब मैट, डोंट मैट, डिडंट मैट, वोंट मैट, इसे भी हटा दो, इसे भी हटा दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। दे हैवंट, अच्छा नेगेटिव बना देते हैं, दे हैवंट मैट विद ईच अदर, यानी वे एक दूसरे से नहीं मिले हैं जब से उन्होंने स्कूल छोड़ा है। ओके, नेक्स्ट 91, सेंटेंस नंबर 91, मैनी ऑफ अस लाइक फास्ट फूड फॉर लंच, यानी हम में से बहुत सारे लोग पसंद करते हैं फास्ट फूड को खाना, ठीक। अब मैनी ऑफ अस ध्यान देना है, मैनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लिखा है तो क्या आएगा, वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, सिंगुलर वर्ब हटा दो। अब देखो अब क्या लिखा है यहाँ पर, लाइक फास्ट फूड। अब सेंटेंस 91 में क्या करें, देखो आर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि लाइक आपकी मेन वर्ब है। इस सेंटेंस को हम इम्फेटिक, कैसा सेंटेंस बना सकते हैं, इम्फेटिक सेंटेंस बना सकते हैं। इम्फेटिक सेंटेंस क्या करता है, सब्जेक्ट के बाद डू या डच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो इम्फेटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। तो ऑप्शन होगा राइट यहाँ पर डू, यानी मेनी ऑफ अस डू लाइक फास्ट फूड फॉर लंच, ऑप्शन नंबर सी राइट। 92, अ बाइसिकल मच मनी, है ना, यानी एक साइकिल की कॉस्ट ज्यादा नहीं होती। क्या है, जनरल ट्रूथ है, ठीक। जनरल ट्रूथ किस में लगाते हैं, ये आपका आता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बाइसिकल सिंगुलर है तो डोंट नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये हो जाएगा आपका डजंट कॉस्ट, अ बाइसिकल डजंट कॉस्ट मच मनी। नेक्स्ट 93, द पेंट इज वेट, जो पेंट है वो कैसा है, गीला है। यू टच इट, अब आपने कहीं पॉलिश की पेंट किया, यदि वो गीला है वेट है तो क्या आपको वो टच करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रोहिबिटेड है वो चीज। मस्टंट का यूज करेंगे, है ना, इट इज नॉट नेसेसरी, है ना, इट इज क्या बोले, इट इज कंपल्सरी नॉट टू डू समथिंग, तो ये होगा मस्टंट, ऑप्शन बी 93 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, यू हैड बेटर अगेन। अब देखो हैड बेटर वाले कई बार स्ट्रक्चर आपको मिले हैं, क्या यूज करें, हैड बेटर नॉट टू बी लेट, नॉट टू लेट, नॉट बी लेट या नॉट लेट, कौन सा ऑप्शन लगाना है 94 में। इन्फिनिट टू इन्फिनेटिव नहीं आएगा, ठीक है, हैड बेटर नॉट, बियर इन्फिनेटिव आएगा ले बी, एंड लेट अगेन। ऑप्शन क्या हुआ राइट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 95, यू यूज्ड टू स्टे अप लेट एट नाइट, क्वेश्चन टैग बताना है।
यूज्ड टू का क्वेश्चन टैग किससे बनता है? तो यूज्ड टू का क्वेश्चन टैग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा, यानी कि डिड से। अब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर दो डिडंट। सब्जेक्ट आपका यू है तो प्रोनाउन यहां पर हो जाएगा यू। ऑप्शन नंबर बी 95 में करेक्ट। नेक्स्ट, I'd rather he do anything about it for the time being। यहाँ पर भी आपको वर्ब फिल करना है। ये कौन सी एक्जुलरी वर्ब यूज सेंटेंस नंबर 96 में की जाएगी। वुड रादर के बाद क्या आएगा? वुड, ये वुड पास्ट हो गया, पास्ट फ्यूचर नहीं हो रहा, प्रेजेंट नहीं हो रहा, फ्यूचर नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर डी, ही डिडंट डू, ही डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट फॉर द टाइम बीइंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है 97 कि पीटर कम विद अस टुनाइट, ही इजंट क्वाइट श्योर येट। अब देखो, दूसरा क्लॉज आपका प्रेजेंट में, टुनाइट मतलब आज रात, इसका मतलब प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट पास्ट की कोई मॉडल वर्ब भी नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यानी कि क्वाइट श्योर येट, यानी वह अभी क्वाइट श्योर नहीं है, तो संभावना कैसी है? बहुत कम है। तो पॉसिबिलिटी जब बहुत कम है तो मस्ट नहीं आएगा। 50-50 है तब कहना आता है विल तो हटा ही दो। कम पॉसिबिलिटी के लिए मॉडल वर्ब मे का प्रयोग करेंगे हम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 97 में। एंड 98, अफ्रीका इज सेकेंड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अफ्रीका क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लार्ज कॉन्टिनेंट है। 98 में ऑप्शन कौन सा राइट होगा? अब देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द आता है। ओके, अब डेफिनेट आर्टिकल द आया है तो डिग्री एडजेक्टिव क्या होगा? सुपरलेटिव। क्या होगा? सुपरलेटिव। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी, लार्जर के साथ दा नहीं लगाना, पॉजिटिव डिग्री के साथ दा नहीं लगाना, ए आएगा नहीं। नेक्स्ट है 99, द मोर वी लुक्ड एट द पिक्चर वी लाइक इट। यहां ध्यान दो, द मोर, ये मोर क्या है? ये एडवर्ब है, स्ट्रेचर है। द मोर डॉट डॉट ये क्लॉज मिलेगा, फिर एक क्लॉज लिखा होगा, और यहां भी आप क्या करेंगे? यहां भी आपका डिग्री वही रहेगी, सेम कंपैरेटिव। ठीक है, द लेस द बेस्ट सुपरलेटिव नहीं बनाएंगे, द मोस्ट सुपरलेटिव नहीं बनाएंगे, कंपैरेटिव नहीं होगा, द लेस। द मोर वी लुक्ड एट द पिक्चर द लेस वी लाइक्ड इट। जितना ज्यादा हम तस्वीर देखते हैं, जितना ज्यादा हमने तस्वीर देखी उतना कम हमने इसको लाइक किया, द लेस। ठीक है, ये यहाँ भी लेस आपका एडवर्ब है और ये भी आपका एडवर्ब है। स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, द मोर वी स्टडी द मोर वी लर्न। ठीक है, नेक्स्ट 100 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। एज ही वॉज सो टायर्ड, जैसा कि वह बहुत थका हुआ था, ही सून क्या हुआ? फेल्ट asleep, फेल स्लीप, फॉल asleep या फेल asleep। देखो, पास्ट है, फेल्ट नहीं होगा, फील का होता है ना। फेल स्लीप होगा, फेल के बाद स्लीप नहीं होगा, या नाउन आएगा। आगे देखेंगे, फाल होगा नहीं होगा, फाल स्लीप मतलब होता है नींद आ जाना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। यहां पर कर देते हैं हम फेल स्लीप। ऑप्शन नंबर डी राइट। 100 नंबर का ये हो गए आपके टोटल आज की क्लास में 25 क्वेश्चंस। और जो भी डाउट्स हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। आई होप कि क्लास पसंद आई होगी। अभी तक इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। ये पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको ये मिल जाएगी। आप जल्दी से वहां भी इसको स्टडी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी कई सारे पीडीएफ्स वहां पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।